सो हाई एवरीवन, इज अक्षता सिंह। आई एम अ थर्ड प्रोफेशनल वेब स्टूडेंट। आई नो 6 महीने देखते ही आधे लोगों के दिल में अलग ही धक धक जो है वो होनी स्टार्ट हो गई होगी यार। सेम सिचुएशन मैंने भी फेस की है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। लास्ट ईयर मेरे भाई के साथ भी ये चीज़ हुई थी। दिसंबर के आसपास जब मैंने उससे पूछा तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको आता था, करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत आता है, बाकी पूरा फिजिक्स ब्लैंक पड़ा हुआ है। हर कोई यही सिचुएशन से गुजरता है, हर किसी की यही हालत होती है। कोई पूरा तैयार नहीं होता, कोई परफेक्ट नहीं होता। जो परफेक्ट होते हैं फिर वो रैंक 1 2 ले आते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। आपने कुछ नहीं किया ना, तब भी अपन शुरू से शुरू करेंगे। मैं एक बड़ी बहन होने के नाते बिल्कुल जीरो से तुमको बताऊंगी कि देखो ऐसे शुरू करो, ऐसे शुरू करो, हर चीज का जवाब तुमको मिल जाएगा। बस एक नोटबुक फटाफट से जाके ले आओ, जो चीजें मैंने बोल दी वो लिखते जाना और उनको इंप्लीमेंट कर देना, बस। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन, तुमको क्या लगता है? तुमने बहुत यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी होंगी, सिलेक्शन नहीं हो सकता 6 महीने में। आजकल बहुत लोग नेगेटिव वीडियोस डाल रहे हैं। तुम एक बार बताओ, तुम अपने दिल से पूछो, तुम मेरी मत मानो, उन वीडियोस की मत मानो, तुम अपने दिल से एक बार पूछो, तुमको क्या लगता है कि अगर आज से तुम ढंग से प्रिपरेशन शुरू कर दो, आज से तुम पूरे शिद्दत से अपना काम करना शुरू कर दो, तो तुमको क्या लगता है सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल कह रहा होगा यस। और अगर तुम्हारे अंदर से कोई चीज ऐसे बोल रही है ना कि कर सकते हो, तो मतलब कर सकते हो। कोई दुनिया की चीज तुमको करने से नहीं रोक पाएगी। दूसरा क्वेश्चन खुद से पूछना, क्यों मुझे करना है? क्यों मुझे करना है, दैट इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, क्यों करना अपने पास, वही तुमको मोटिवेट करेगा। यही एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन अपने पास होगा कि मेरे को क्यों करना है, लास्ट तक यही चीज तुमको रोक के रखेगी। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट अपने पास यहाँ पर क्या होगा, टाइम टेबल। कैसे अपने को क्या बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। सबसे पहली चीज, बिल्कुल एक वो रोबोट की तरह टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उठने का टाइम, सोने का टाइम आप लोग का फिक्स होना चाहिए, और वो भी पड़ोस वाली आंटी को इंप्रेस करने के लिए कि मेरे को तो, मैं तो 4 बजे उठता हूँ इसीलिए मेरा सिलेक्शन होगा। नहीं, जिस टाइम पे नॉर्मली बचपन से उठते आ रहे हो वही टाइम आपके पास होना चाहिए, वही फिक्स करना। 7 बजे उठते आ रहे हो बचपन से, 7 बजे ही उठो यार। क्योंकि अभी एक दिन मोटिवेशन से उठ जाओगे, 2 दिन मोटिवेशन से उठ जाओगे, लेकिन बाद में 10 दिन बाद, 50 दिन बाद वो डिसिप्लिन काम करेगा, वो हर रोज रूटीन काम करेगा, मोटिवेशन डाउन भी होगा। तो इसीलिए अतरंगी टाइम रखने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट के महीनों में रखने हो जाएंगे, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अभी नॉर्मल टाइम रखो अपना, 7 बजे सो जाओ, 11 बजे के आसपास सो जाओ, अपना सोने का टाइम फिक्स रखो, उठने का टाइम फिक्स रखो। ठीक है, उसके बाद एक रफ दिमाग में रखो कि मुझे क्या करना है। मुझे दिन में 3 स्लॉट्स लगाने हैं, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, जो कि 3-4 घंटे के अपने पास होने चाहिए। और एक स्लॉट रखना है मुझे सिर्फ 1 घंटे का, जिसमें पूरे दिन में जो भी आपने पढ़ाई करी थी उसकी सिर्फ रिवीजन करनी है, कुछ नया काम नहीं करना। और साथ में नेक्स्ट डे आपको क्या क्या काम आपका होगा, नेक्स्ट डे का आपका क्या क्या टारगेट है, वो टारगेट आपको प्लान करना है। अब मैंने यहाँ 3-4 घंटे किया, मान लो आपने सोचा फिजिक्स में, आप सोच के सोए फिजिक्स में मैं ये वाला चैप्टर इतना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो टारगेट आपको करने में 5 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब आपने खुद को, आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा टारगेट दे रहे हो, तो थोड़ा सा कैपेसिटी से कम टारगेट दो। अगर वो 2 घंटे में खत्म हो रहा है, मतलब आपने टारगेट कम दिया है, तो उस हिसाब से 1-2 दिन में तुमको खुद को टारगेट अलॉट करना आ जाएगा, तुमको समझ आ जाएगा मैं कितना, मेरी कैपेसिटी है और मैं कितना उनके अंदर कर सकता हूँ। तो रफ आपको एक सब्जेक्ट को 3 से 4 घंटे के आसपास देना है, और रात को अपना पूरा का पूरा एक चेकलिस्ट आपको बना के सुनिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, एक हैक तुमको बताती हूँ। एक डायरी रख लो, उस डायरी के अंदर मान लो 7 बजे तुमने उठना शुरू, जितने बजे तुम उठते हो ना, वहां से लेके पूरे दिन एक डायरी ऐसे बना लो, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 11 to 12, ऐसे पूरा दिन। 7 से 8 चाहे तुम उठे थे, चाहे तुम रोए थे, चाहे तुमने ब्रश करा था, बस यहाँ रफ लिख दो, ब्रश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे बेबी से बात, जो भी तुमने करी थी उन घंटों के अंदर लिख दो। ठीक है, वो करने के बाद ये जब पूरा का पूरा तुम लोगों का हो जाए, वो होने के बाद रात को एक बार देख के सो, तुमको खुद पता चल जाएगा तुम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ तुमको कितना टाइम बचाने की ज़रूरत है, कहाँ क्या करने की ज़रूरत है। तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने होगा। हैक है ये, ट्रस्ट मी, बहुत इफेक्टिव है। और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कौन कौन इसको करने वाला है। ठीक है, चलो बहुत सारे स्टूडेंट्स आई नो बहुत बुरी हालत में हैं, शुरू करते हैं यार। एंड मुझे ये भी पता है कि हर 20 दिन के अंदर तुम यही लाइन सोचते हो कि फिर से शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। और ये एक और बात बता दूं, एक और रियलिटी चेक दे दूं, लास्ट तक तुम लोग यही लाइन बोलते रहोगे कि एक बार फिर से शुरू करते हैं, फिर से टाइम टेबल बनाते हैं। उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, पुराना जितना पास्ट में जिसने अच्छा कर लिया, तुमने नहीं किया, जो नहीं किया, लाइफ इज ऑल अबाउट अ सेकंड चांस। जो गलतियां की हैं उनको भूल जाओ, एक चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ। ठीक है, मैं बेसिक से बता रही हूँ कि अगर तुम मेरे सामने बैठे होते, तुम कहते हैं मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा, बताओ अब क्या करूँ, या फिर मैं खुद उस सिचुएशन में होती तो मैं क्या करती।
सबसे पहले मैं सारे चैप्टर्स की एक लिस्ट अपने पास बना लेती, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की। अब क्या करती, जो चैप्टर मुझे टफ लगता है, मीडियोकर सा लगता है, इजी लगता है, उनको मैं मार्क कर देती TME। अब तुमको भी पता है अभी तुम्हारे अंदर जोश है, तुमको भी पता है आज तुमने नया नया काम सोचा है, नई नई एक्सपेरिमेंट करने का सोचा है, तो तुम्हारे अंदर जोश है, तो टफ चैप्टर इजीली तुम निपटा दोगे। और अगर पढ़ने की आदत ही नहीं है, बिल्कुल ही जीरो के ऊपर हो, फिर इजी चैप्टर से शुरू करो ताकि पढ़ने की आदत पड़े। ठीक है, उसको रफ 4 महीने के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि फेब तक अगर सिलेबस एक बार कंप्लीट तुम लोग का हो जाएगा, उसके बाद मार्च के अंदर और मई के अंदर तुम लोग का प्रॉपर रिवीजन भी तुमको करना है। तो मिडल में, फेब के मिडल के आसपास या फेब के लास्ट तक, ये मैं आइडियली बोलूंगी कि यहाँ पर एक बार सिलेबस तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। एक बार सिलेबस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अच्छे से हो गया सब कुछ, हमारा सब आता है हमको, रफ एक बार तुम्हारा कंप्लीट हो गया ना, फिर तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि 2 महीने फिर बहुत होते हैं रिवीजन करने के लिए, 2 महीने में तुम्हारा फिर सब रिवाइज हो जाएगा, 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार कंप्लीट करने की कोशिश करना, सिलेबस को अपने हिसाब से सोचो। और अभी ऐसे ना पूरा रफ रखो कि 2 महीने में मैं अपनी 12वीं सी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, अगले 2 महीने में 11वीं सी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। एक टाइम टेबल, एक चार्ट मत बना के बैठ जाना कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे वो करना है, परसों मुझे वो करना है, वो चीज वाली गलती मत करना। ठीक है, ऐसे एक रफ सा बनाना। बस एक लाइफ में अगर एक चीज तुमने सीख ली ना कि मुझे अगले आने वाले 24 घंटों में मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने वाली हूं, उसके ऊपर फोकस करना है, तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। सिर्फ अगले आने वाले 24 घंटे, यार उसके 3 दिन बाद तो हमको पता भी नहीं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसीलिए बेटर है जो अगले 24 घंटे हैं, उन अपने अगले 24 घंटों के अंदर अपना बेस्ट दो। उसके आगे लाइफ में क्या होने वाला है मत सोचो, कब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, बस एक रफ आइडिया रखो। ऐसा भी नहीं है कि प्लान ही नहीं हमने बनाया, ऐसे ही आंख बंद करके चल रहे हैं, बस 24 घंटे देखेंगे हम, तो थोड़ा एक रफ प्लान होना चाहिए, लेकिन उतना मत सोचो। ठीक है, उसके बाद अपना अगला 24 घंटे में मुझे क्या करना है उसका टू डू लिस्ट अपने पास बनाओ, बिल्कुल प्रॉपर। हर चैप्टर को तुम, कोई भी मुझसे आके पूछेगा कि दीदी मेरे पास ये बायो का चैप्टर है, मुझे जेनेटिक्स, मेरी जेनेटिक्स बहुत वीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको अच्छे से कैसे करूं, आंख बंद कर और सोचो बायो में तुम्हारा बेस्ट चैप्टर कौन सा है। मान लो तुम्हारे दिमाग से निकलता है बायो में हमारा बेस्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसको टेस्ट में कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हम गलत नहीं करते। अब सोचो उसमें तुमने क्या कैसे कैसे सीक्वेंस फॉलो किया था, पहले क्या देखा, क्या लेक्चर देखा, किसका लेक्चर देखा, क्या पढ़ा, फिर कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, कहाँ से टेस्ट दिए, क्या किया था, जब जाके तुम्हारा वो सबसे बेस्ट चैप्टर हो पाया। तो जो भी तुम्हारा बायो में बेस्ट चैप्टर है, जो भी तुम्हारा फिजिक्स में बेस्ट चैप्टर है, जो भी तुम्हारा केमिस्ट्री में बेस्ट चैप्टर है, उसमें सोचो, उसमें लिखो कि उसमें तुमने क्या क्या फॉलो किया था, सेम चीज फॉलो कर लो। उसके बाद तुमको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सी किताब करनी है, कौन सी क्या करनी है। फिर भी एक रफ मैं बता देती हूँ, कहीं तुम कुछ मिस ना कर दो। सबसे पहले लेक्चर देखना है, फिर नोट्स बनाने हैं और नोट्स को 70% भाग देना है, बचे हुए काम को 30%, यहाँ तक के काम को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, PYQs प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एंड फिर आता है टेस्ट। अगर तुमको समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले कौन सा चैप्टर शुरू करूं, तुमको समझ नहीं आ रहा कि मैं सिलेबस कब तक मेरा कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट करूं, तो टेस्ट सीरीज को एक ब्लाइंडली फॉलो कर लो। मैंने तो एक टेस्ट सीरीज उठाई थी, उस टेस्ट सीरीज में जो उन्होंने बोल रखा था कि अगले संडे को ये टॉपिक आएगा, उन टॉपिक्स को मैं बिल्कुल अपना बेस्ट करके चली जाती। उसके अलावा मैं सोचती नहीं कि मेरा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, कब तक कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ वो बेस्ट करके चले जाओ। लेकिन कोचिंग भी नहीं खेलना। मान लो टेस्ट में 10 चैप्टर आने वाले हैं और तुमको पता है कि तुम 10 चैप्टर नहीं करके जा पाओगे, तो तुम ऐसा मत करना कि 10 चैप्टर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, नहीं, 5 चैप्टर करके जाना, लेकिन अच्छे से करके जाना। कोचिंग में कितने मार्क्स आएंगे वो देखने नहीं आए हम, कोचिंग खेलने नहीं आए हैं हम, नीट देने आए, नीट में सिलेक्शन लेने आए हैं। जो करना अच्छे से करना, बेशक 5 चैप्टर छूट जाए, बेशक टेस्ट में नंबर ना आए, तुमको तो पता होगा ना कि जो चैप्टर में करके गया था उसके क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हुए कि नहीं हुए। बचे हुए चैप्टर नहीं करके गए तो उसके जब कर लेंगे तब होने लग जाएंगे। तुमको खुद को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। आधे लोग पूछते हैं दीदी पेरेंट्स मार्क्स नहीं आते तो ऐसे डांटते हैं, यार तुमको खुद सेटिस्फेक्शन होगी ना, तुमको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बायो का सुनो ध्यान से, NCERT, आज भी बहुत लोग इस वीडियो को देखेंगे और बहुत लोग मेरे को इग्नोर कर देंगे। मैंने इतना फोकस करके यहाँ पे NCERT लिखा है, बहुत लोग मेरे को इग्नोर करेंगे, नहीं सिर्फ NCERT करके हो जाता सिलेक्शन तो अलग ही बात थी।
और 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब पीक आ जाएगा ना, जब कुछ हाथ में नहीं बचेगा, जब कोई कहीं के नहीं बचोगे, तब आएगी उनको अकल। अदरवाइज नीट देने के बाद तो ज़रूर आएगी। सही कह रही थी वो, एक रैंडम वीडियो एक लड़की की देखी थी, वो सही कह रही थी एनसीईआरटी कर लो, सिर्फ एनसीईआरटी। 3 घंटा मान लो ऐसे है, 10-10 मिनट का अपना टाइमर लगाओ। ऐसे डिसाइड करो कि 10 मिनट का टाइमर मैंने सामने लगा दिया। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका बता रही हूँ, बोल बोल के याद करो बायो को। 10 मिनट में मुझे एक पेज कंप्लीट करना है, अगले 10 मिनट में मुझे अगला पेज। अब क्या करो, अब अगले 10 मिनट में ये दोनों पेज रिवाइज करने हैं, बार 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 बार। सिर्फ एनसीईआरटी। केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में सेम एनसीईआरटी, जैसे बायो पढ़ रहे हो वैसे ही चल चल के रट्टे मारो। फिजिकल में आप नोट्स पे ज़्यादा फोकस करो। नोट्स वोट्स हो गया है, सब हो गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब हो गया है, फिर एनसीईआरटी करनी है तो कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी फिजिकल में और फिजिक्स में सबसे लास्ट में होनी चाहिए। उससे पहले सब चीज़ हो चुकी है, थक चुके हो, सब पढ़ पढ़ा के हम थक चुके हैं, फिर एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक में अपने नोट्स पे और एनसीईआरटी की एक रीडिंग तो ज़रूर लेनी है। और जो भी चीज़ें अपने पास एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में दिखे उनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, ठीक है। ये चीज़ आपको फोकस करनी है। डाउट्स प्रॉपरली सॉल्व करते हुए चलना। मोटिवेशन हर रोज़ नहीं आएगी। हर रोज़ जब उठोगे तो वो आग वाला फैक्टर नहीं आ रहा होगा कि आज तो मैं दुनिया को तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, नहीं। आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को शेड्यूल में लाना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। संडे को प्योरली रिवीजन डे रखो। मंडे से लेके सैटरडे तक रिवीजन करो और संडे को पूरा मंडे से लेके सैटरडे तक नया सिलेबस पढ़ो, संडे को पूरा का पूरा रिवीजन। और परफेक्शन का मत उम्मीद करो यार, तुम तो एक परफेक्ट टाइम टेबल बना के बैठे हो। तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या अपनी जिंदगी को परफेक्ट बनाने पे बैठे हुए? अभी परफेक्ट नहीं होगी लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, आज तक बहुत बार सबने बोला होगा तुमको कि 10वीं के बाद सब ठीक हो जाएगा, 12वीं के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ ये एग्जाम दे दो, उसके बाद लाइफ डिफरेंट होगी। मेरी तो बदल गई यार, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। बाकी यूट्यूब पे कितना भी आके कोई कितना नेगेटिव बोले, कुछ बोले, मेरी तो लाइफ ने एकदम 180 डिग्री का चेंज मारा। खुद को किसी से कंपेयर मत करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। दैट्स ऑल। कमेंट सेक्शन में मैं भी बहुत दिन बाद एक्टिव हुई हूँ एंड मैं भी अब दनादन एक्टिव होने वाली हूँ। मैं अपनी तरफ से लास्ट तक नीट के यहाँ पे लगे रहूँगे। कभी अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, कभी अपन बायो पढ़ेंगे। तुमको मेरी तरफ से जो भी हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। और एक रिक्वेस्ट है, जिसने पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है, मैं इस चीज़ को जानबूझ के करवाती हूँ ताकि तुम लोगों के पॉजिटिविटी आए। अपने नाम के सामने एक बार डॉक्टर लगाना। अगर किसी का आंसर स्टार्टिंग में शक भी था ना किसी को कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक बार अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा के देख लो, अलग ही मोटिवेशन आएगा, अच्छा लगेगा ना। तुम सिर्फ 6 महीने दूर हो उस सपने से जो तुमने कभी सोचा था। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये ज़रूर चाहिए ही चाहिए, जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच।